नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी देते हुए कहा कि जलवायु संकट आपदा काबू से बाहर होते जा रही है। उन्होंने कहा कि जलवायु संकट आर्थिक आपदाएं हैं। यूएन चीफ ने विकसित देशों से अपने वित्तीय वादों को पूरा करने की गुजारिश भी की है। उन्होंने ये बताया कि वित्त मंत्री के तौर पर आप यह सब अच्छी तरह से जानते हैं। तूफान, बाढ़, आग और सूखा दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को तेजी से नष्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के माने तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जलवायु आपदा पर होने वाली वित्त मंत्रियों की 11वीं मंत्री स्तरीय बैठक के मौके पर पहुंचे थे और इस मौके पर गुटेरेस ने चेतावनी देते हुए ये कहा कि जो धनराशि सड़कें बनाने, बच्चों को शिक्षित करने और बीमारों का इलाज करने के लिए होनी चाहिए, उन्हें जलवायु संकट तेजी से निगल रहा है। और इस मामले पर अर्थशास्त्री वेरा सोंगवे और निकोलस स्टर्न की सह अध्यक्षता में जलवायु से निपटने वाले वित्त में स्वतंत्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह ने यह बताया कि बहुविपक्षीय विकास बैंकों के सुधारों से सालाना क्षमता में 40% की बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान गुटेरेस ने सभी देशों से अपनी जलवायु योजनाओं को बेहतर करने के लिए कहा है। उन्होंने ये बताया कि हम वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करके हम अभी भी सबसे खराब जलवायु संकट को टाल सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब हम अभी कार्यवाही करें। यह महत्वपूर्ण है कि सभी देश अगले साल तक राष्ट्रीय स्तर पर तय योगदान के साथ आगे आएं। और गुटेरेस ने यह भी कहा कि इन योजनाओं को 1.5 डिग्री की सीमा के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें सभी उत्सर्जन और पूरी अर्थव्यवस्था को शामिल किया जाना चाहिए। यूएन चीफ ने कहा कि वित्त मंत्री राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं को डिजाइन करने में महत्वपूर्ण हैं, जो कि राष्ट्रीय विकास योजनाओं का समर्थन करते हैं और राष्ट्रीय निवेशन योजनाओं के रूप में दोगुनी होती है। गुटेरेस ने यह भी कहा कि विकसित देशों को बजट पर अपने वादे पूरे करने की जरूरत है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमें इस साल COP29 से एक मजबूत फाइनेंशियल रिजल्ट की जरूरत है। साथ ही हमें वित्तीय साधनों, पर्याप्त पूंजीकरण और बहुपक्षीय विकास बैंकों के व्यापार मॉडल में सुधार करने की बेहद जरूरत है, ताकि उनकी जो लोन देने की क्षमता है वो बढ़ सके और कहीं ज्यादा निजी वित्त जुटाया जा सके। गुटेरेस ने आगे ये भी कहा है कि साल 2009 में कोपेनहेगन ने UNFCCC के 15वें सम्मेलन में विकसित देशों में विकासशील देशों में जलवायु कार्यवाही के लिए 2020 तक हर साल $100 अरब जुटाने के सामूहिक लक्ष्य के लिए बात कही थी। हालांकि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने 2023 में ये कहा था कि साल 2009 में हुए COP15 जलवायु समझौते के अनुसार पिछले साल $100 अरब की आपूर्ति होने की संभावना रही है, लेकिन विकासशील देशों के पक्षों के अनुसार यह अभी तक बांटा नहीं गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकांश पैसों लोन के तौर पर आया हुआ पैसा, ना कि फंड के रूप में, जिससे छोटे देशों पर कर्ज का बोझ बढ़ गया हो। इस बीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भौतिक विज्ञान विभाग ने जलवायु विज्ञान के प्रमुख प्रोफेसर माइल्स एलन ने ये चेतावनी दी कि जियो इंजीनियरिंग सहित ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के कुछ नजरिए भू राजनीतिक स्थिरता के लिए खतरा हो सकते हैं। ऐसे में जिस स्तर पर हम अभी हैं, उस स्तर पर जीवाश्म ईंधन पर लगातार निर्भरता अस्थिरता को बढ़ाती चली जाएगी।